राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। एसएससी सीजीएल मींस के एग्जामिनेशन में अब 2 दिन का वक्त बाकी है। 18, 19 और 20 जनवरी को एसएससी सीजीएल मींस का एग्जामिनेशन होने वाला है। और जो कोर्ट में केस चल रहा था जिसके ऊपर बच्चों के हित में न्यूज़ आई है, तो उसमें क्या करना है अब और कैसे मौका मिल सकता है और ज़्यादा स्टूडेंट्स को मींस देने का। अभी 25 स्टूडेंट जिन्होंने पिटीशन दाखिल कर रखी थी उनको कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है एसएससी को इनको पेपर दिलवाना है। मतलब 25 स्टूडेंट्स वो तो पेपर सीजीएल मींस का देंगे ही। भी डेट एसएससी ने बताई नहीं है कि कब उनका एग्जामिनेशन होना है। लेकिन आप जैसे जिन भी स्टूडेंट्स के मार्क्स अगर वो जनरल कैटेगरी से हैं तो 153 कट ऑफ गई थी, तो उससे 2 से 3 नंबर कम है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, ओबीसी कैटेगरी हो, तो जो भी आप लोगों की कट ऑफ है उससे अगर 3-3, 4-4 नंबर तक भी कम है तो आप लोगों को गूगल फॉर्म भरना है, जो अभिनय शर्मा सर ने जिसका लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है। तो वो वाला गूगल फॉर्म आप ज़रूर भरें, क्योंकि उससे एक आइडिया लग जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स कहाँ तक बैठ रहे हैं। तो हो सकता है अभी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है एसएससी सीजीएल मींस देने का मौका मिल सकता है। मैंने जब वीडियो देखी थी सर की तो मेरे को लगा था कहीं पेपर पोस्टपोन्ड हो गया क्या मींस का। तो मैं तो घर से निकल चुका था, क्योंकि मेरी आज सुबह की ट्रेन है 3 बजे की देहरादून के लिए। तो लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये है कि हो सकता है 4-5 हज़ार और स्टूडेंट्स को मौका मिले और उससे ज़्यादा भी मौका मिल सकता है पेपर देने का। तो ये गुड न्यूज़ है एस्पिरेंट्स के लिए, जिनकी प्रिपरेशन कंटिन्यू थी उनको उनके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि उनको मींस देने का मौका मिलेगा। प्रिपरेशन तो जहाँ तक कंटिन्यू ही होगी। अभी डेट वगैरह के बारे में एसएससी ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं है। हो सकता है आज नहीं तो कल सुबह तक एसएससी बता दे, इन्फॉर्मेशन दे दे और किन स्टूडेंट्स को दोबारा से पेपर देना है उसके बारे में अपडेट मिल जाएगा। लेकिन इस गूगल फॉर्म को ज़रूर भरना है, क्योंकि इससे क्या है, जैसे आपके मार्क्स जैसे 143 कट ऑफ गई थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो 140 तक के जिनके मार्क्स बनने हैं उनको वो गूगल फॉर्म बनना है, क्योंकि उससे आइडिया लग जाएगा और वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पहुँच जाएगी। ओबीसी कैटेगरी जैसे 146 थी कट ऑफ शायद, तो 142-43 तक जिनके मार्क्स बन रहे हैं उनको वो फॉर्म बनना है। अगर जनरल कैटेगरी 153 तो 150 तक जिनके भी स्टूडेंट्स के मार्क्स बनना है तो उस फॉर्म को बनना है। उससे आइडिया लगेगा, क्योंकि जो लिस्ट 1 में जितने भी कैंडिडेट्स थे उनको लिस्ट 3 में डाल दिया गया था सारे के सारे स्टूडेंट्स को। उसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे उस लिस्ट 3 के लिए एलिजिबल ही नहीं थे, तो लिस्ट में डाला था। तो वो सब गलतियाँ जो एसएससी ने की हैं कोर्ट में उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि हमसे गलतियाँ हुई हैं और काफ़ी फटकार भी लगाई है जजेस ने उनको। तो ये सब इन्फॉर्मेशन है। आप लोगों को जो काम करना है, अपना काम करना है कि जो गूगल फॉर्म को बनना है और अपने मार्क्स को उसमें लिखना है अपनी कैटेगरी के साथ। उस गूगल फॉर्म का लिंक सर ने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर रखा है और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी उसे प्रोवाइड कर दिया है। अगर मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक लगा दूंगा तो उस गूगल फॉर्म को ज़रूर भरना, क्योंकि एक ऐसा भी है कि हो सकता है इन स्टूडेंट्स में से जिनका हो सकता है एक लिस्ट तैयार होगी और एसएससी जो मतलब ऑर्डर देगी कि जो मतलब कोर्ट ऑर्डर देगा कि इन बच्चों को और एग्जामिनेशन दिलवाया जाए दोबारा से, तो एसएससी उन बच्चों को दोबारा से पेपर दिलवाएगी। हो सकता है अब जैसे 18, 19, 20 को तो पेपर होना ही है, 18 और 20 का मेन एग्जामिनेशन है ही, तो हो सकता है 1-2 दिन बाद में या फिर मीन्स वाले दिन ही इस पेपर को कंडक्ट करवा लिया जाए 20 जनवरी को, या 1-2 दिन का टाइम पीरियड भी दिया जा सकता है। इससे थोड़ी चीज़ें पता नहीं कैसे होंगी, क्योंकि अगर उन्हें ज़्यादा टाइम मिलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट था क्या जो मींस का पेपर पोस्टपोन्ड होगा, तो ऐसा तो नहीं होना, क्योंकि अगर होना होता तो खुद जो है एसएससी इसके बारे में अपडेट दे देती अब तक, क्योंकि एडमिट कार्ड वगैरह सबके इशू हो ही चुके हैं और पेपर की एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम सिटी के बारे में भी सबको इन्फॉर्मेशन मिल ही चुकी है। तो ऐसा कुछ तो नहीं होने वाला। जिनका एग्ज़ामिनेशन ऑफिशियली पहले से पता है कि इस डेट को होना है और इस सिटी में होना है, सब चीज़ें अलॉट हो चुकी हैं, तो उनका पेपर उसी हिसाब से होगा। लेकिन अब जो स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया जाएगा तो उनका पेपर अलग डेट पर कंडक्ट करवाया जा सकता है। हो सकता है 20 जनवरी को कंडक्ट करवाया जाए, लेकिन उसकी चांसेस थोड़े कम है, तो 21 जनवरी या 1-2 दिन का और पेपर को आगे शेड्यूल कर सकते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। तो हो सकता है चांसेस हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को मौका मिल सकता है सीजीएल मींस 2024 देने का। ये गुड न्यूज़ भी है। और इससे एक सबसे ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ क्या हो गई है, क्योंकि एसएससी को भी ये पता चल गया है कि हाँ उससे भी ऊपर कोई है। क्योंकि अगर जैसे अभी आवाज़ उठाई है, तो अगर कुछ गलतियाँ आगे एसएससी करने से पहले 2-3 बार सोचेगा कि हमें ये गलती नहीं करनी, क्योंकि एसएससी का भी टाइम वेस्ट होता है और स्टूडेंट्स का भी टाइम वेस्ट इसमें होता है, उन्हें भी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है, क्योंकि रेपुटेशन पे भी बात आती है। तो आगे से एसएससी को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग हैं और आवाज़ उठती है तो फिर चीज़ें सॉल्व होती हैं। थैंक यू सो मच अभिनय सर।
अविनाश सर ने जितनी हेल्प की है स्टूडेंट्स की उसके लिए थैंक यू सो मच, और सब स्टूडेंट्स की तरफ से उनको थैंक यू, क्योंकि उनकी सपोर्ट से ही ये सब चीज़ें हो पाई हैं, क्योंकि वो आगे से चीज़ों को मतलब हेल्प कर रहे थे हमारी, तो उससे ये चीज़ संभव हो गई है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स जिन्होंने भी हेल्प की है, सब टीचर्स ने थोड़ी बहुत हेल्प की है, तो सबके लिए थैंक यू फ्रॉम द साइड ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। और बाकी सब लोगों का क्या करना है, फॉर्म भरना है, और यही इन्फॉर्मेशन थी। मतलब कि सीजीएल मीन्स के लिए जिनका भी एग्जामिनेशन है उनको ऑल द बेस्ट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।